हेलो एवरीवन। आज हम चालू करने वाले हैं नया चैप्टर जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर। चालू करने से पहले हम देखेंगे कि शेयर होता क्या है। अभी कंपनी रहती है, कंपनी को हमेशा फाइनेंस की नीड रहती है। वो एक कंपनी है, कंपनी ऑलवेज रिक्वायर फाइनेंस। वो फाइनेंस कहाँ से रेज कर सकती है? एक तो बैंक से, अगर बैंक से नहीं हो पाया तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। इंस्टीट्यूशन और वहाँ से भी नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट वो कहाँ से रेज करती है फाइनेंस? पब्लिक से। कंपनी अगर कंपनी पब्लिक को बोलती है कि हमारे कंपनी में पैसे लगाओ। अगर कंपनी को अगर 50 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है तो वो पब्लिक से बोलती है कि हमारे कंपनी में कुछ पैसे लगाओ। तो पब्लिक कंपनी में पैसे लगाती है। अभी एक ही बंदा 50 लाख तो नहीं इन्वेस्ट कर सकता, कर भी सकता है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। तो क्या करती है कंपनी? उसके कैपिटल की जितनी ज़रूरत है, जितने कैपिटल की ज़रूरत है उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। अभी ये देखिए, उसको कंपनी की ज़रूरत है 50 लाख रुपीज़ की, तो वो क्या करेगी? 10 रुपीज़ का एक शेयर, मतलब कितने ऐसे शेयर इशू करेगी? 5 लाख रुपए, 5 लाख शेयर इशू करेगी। ठीक है, एक शेयर की वैल्यू क्या है? 10 रुपीज़। ऐसे कितने शेयर इशू करेगी? 5 लाख रुपए। जिसको जितना लेने हैं शेयर वो ले सकता है। अभी ये टोटल कितना हो गया? 5 लाख इंटू 10, 50 लाख। ठीक है, अभी क्या करती है कंपनी? ये जो 10 रुपीज़ का एक शेयर है वो एक साथ 10 रुपीज़ नहीं मंगाती। जिसको जितना लेना है वो शेयर ले लेते, लेकिन एक साथ इतने पैसे नहीं मंगाती। वो थोड़े थोड़े इंस्टॉलमेंट में मंगाती है। देखिए, कभी एप्लीकेशन के टाइम वो 5 रुपीज़ मंगा सकती है, फिर उसके बाद में 3 रुपीज़ और 2 रुपीज़। सपोज ये 5 रुपीज़ उसने मंगाए अप्रैल में, तो ये मई और ये जून, ऐसा मंगा सकती है। अभी जो ये 5 रुपीज़ है उसको क्या बोलेंगे हम? एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी। सेकंड इसको क्या बोलते हैं? अलॉटमेंट मनी। और थर्ड इसको इफ फर्स्ट कॉल। अभी क्या होता है? थर्ड इंस्टॉलमेंट है, उन्होंने थर्ड इंस्टॉलमेंट में 2 रुपीज़ मंगाई है। अगर जो लास्ट जो रहता है उसके साथ में क्या जोड़ते हैं? फर्स्ट और फाइनल जो भी है। अगर यहाँ पे 2 रुपीज़ की जगह पे 1 और 1 होता तो यहाँ पे क्या हो जाता है? ये पहला वाला 1 वो फर्स्ट कॉल हो जाता और दूसरा वाला 1 सेकंड कॉल, और उसके बाद में क्या लगा देते? फाइनल कॉल। मतलब जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है वहाँ पे क्या लगाते हैं? फाइनल। ठीक है, अभी ये देखिए, ये जो एप्लीकेशन रहता है, फिर एप्लीकेशन मनी कब रिसीव करते हैं? अभी जब पब्लिक इंटरेस्टेड रहती है, कंपनी को मालूम नहीं रहता कौन इंटरेस्टेड है शेयर्स खरीदी करने में, तो क्या करती है? पब्लिक एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी भेजती है, जो 5 रुपए का है ना। 5 रुपए जो एप्लीकेशन मनी है वो एप्लीकेशन के साथ भेजती है। तो कंपनी को पता चल जाता है कि ये लोग शेयर लेने में इंटरेस्टेड है। फिर बाद में कंपनी कॉल भेजती है और अलॉटमेंट का मनी मंगा लेती है। फिर उसके बाद में बाकी बचे हुए इंस्टॉलमेंट भी वैसे ही कंपनी मंगा लेती है। तो इतना तो हमने देखा कि एक साथ कभी वो मंगाती नहीं। मंगा भी सकती है, लेकिन नेचुरली ऐसा होता नहीं कि एक साथ मंगाए, थोड़े थोड़े हिस्सों में मंगाती है पैसे। ठीक है,
अभी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितने टाइप का होता है? अभी हमने देखा यहाँ पे कंपनी का शेयर कैपिटल कितना हो गया, 50 लाख रुपए। ठीक है, पहले तो होता है ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल। दूसरा होता है इशू कैपिटल, इशूड कैपिटल। और तीसरा होता है सब्सक्राइब कैपिटल। अभी ऑथराइज कैपिटल क्या होता है? कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम लिखा रहता है कि लाइफ टाइम में कंपनी कितना कैपिटल रेज कर सकती है। अगर कंपनी का यहाँ पे हमने लिया, अभी कंपनी अगर 5 लाख रुपीज़ का कैपिटल रेज कर सकती है तो 50 लाख रुपीज़ का कैपिटल अगर रेज कर सकती है तो उसका ऑथराइज कैपिटल कितना हो गया, 50 लाख रुपीज़। ठीक है, लेकिन कंपनी ने अगर ये हर एक कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा रहता है कि कंपनी कितना कैपिटल रेज कर सकती है। अगर कंपनी को इसमें से 50 लाख रुपीज़ का रेज किया, मतलब कितने शेयर्स इशू किए, मतलब कितने शेयर्स हो गए, 5 लाख शेयर्स। ठीक है, एक शेयर 10 रुपीज़ का है। अभी इशू कैपिटल, इशू कैपिटल क्या होता है कि कंपनी अपने ज़रूरत के हिसाब से शेयर इशू करती है। अगर इसका ऑथराइज कैपिटल 50 लाख है, अगर कंपनी ने डिसाइड किया वो सिर्फ 2 लाख के शेयर्स इशू करेगी, मतलब उसका इशू कैपिटल कितना हो गया, 20 लाख रुपीज़। कितने शेयर इशू करेगी वो, 2 लाख शेयर्स, तो उसका कैपिटल कितना हो गया, 20 लाख रुपीज़। ठीक है, अभी 20 लाख रुपीज़ है तो इतना उसका इशू कैपिटल हो गया। मतलब जितने शेयर कंपनी इशू करती है उसको हम इशू कैपिटल बोलते हैं, और जितने शेयर पब्लिक परचेज करती है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल। अभी ज़रूरी नहीं है कि अभी यहाँ पे कितने शेयर्स इशू किए हैं कंपनी ने, 2 लाख रुपीज़ शेयर्स इशू किए, 2 लाख शेयर्स इशू किए हैं, तो ज़रूरी नहीं है पब्लिक पूरे के पूरे शेयर सब्सक्राइब कर लेगी, कम भी कर सकती है। पूरे के पूरे किए तो उसको क्या बोलते हैं, फुल्ली सब्सक्राइब शेयर। अगर पूरे परचेज कर लिए कंपनी ने तो उसको फुल्ली सब्सक्राइब शेयर। अगर पूरे नहीं परचेज किए और ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन रिसीव हो गई, मतलब कंपनी ने सप्लाई किए, अभी कितने शेयर सप्लाई की इशू किए हैं, 2 लाख शेयर्स, और एप्लीकेशन ज़्यादा के लिए आ गए तो उसको क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, अभी एक 2 लाख शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं, लेकिन एप्लीकेशन कितने के लिए रिसीव हो गए, सिर्फ 1,80,000 के लिए एप्लीकेशन रिसीव हो गए, तो उसको क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अभी हम देखते हैं डिटेल में। ये देखिए सब्सक्राइब कैपिटल, तो उसमें कौन कौन से सिचुएशन आ सकती है। सब्सक्राइब कैपिटल में जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिल गए उसको हम सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं। अभी एक तो पहली सिचुएशन क्या है, फुल्ली सब्सक्राइब्ड।
अगर कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए हैं उतने के लिए एप्लीकेशन रिसीव हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी क्या करती है, अलॉट द शेयर टू एप्लीकेंट। अगर ओवर सब्सक्राइब हो गए शेयर, अभी ओवर सब्सक्राइब होते हैं मतलब क्या, अभी कंपनी ने किए हैं 2 लाख शेयर्स इशू, लेकिन उसको एप्लीकेशन मिले 2,10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिल गए, मतलब ऊपर के जो 10 लाख है वो ओवर सब्सक्राइब हो गए। अभी कंपनी क्या करती है, ऊपर के जो 10 लाख है 10,000 जो शेयर्स है वो डायरेक्टली रिजेक्ट भी कर सकती है। एक तो क्या है, कंपनी के पास चॉइस होता है रिजेक्ट कर देना, रिजेक्ट द एक्सेस। अगर रिजेक्ट कर दिए ऊपर के 10,000 के तो कंपनी को रिफंड करना पड़ता है मनी, पब्लिक को रिफंड मनी, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या होता है, एक ये ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या रहता है, प्रोरेटा बेसिस पे, रेटा बेसिस अलॉटमेंट। अभी प्रोरेटा बेसिस अलॉटमेंट मतलब क्या होता है कि हर एक को शेयर्स दिए जाते हैं लेकिन कम अमाउंट, कम शेयर जितने के लिए अप्लाइड किया है एप्लीकेंट ने उससे कम शेयर दिए जाते हैं। एवरी एप्लीकेंट will receive share less than applied number, ठीक है। और एक्सेस अमाउंट जो रहती है, एक्सेस amount shall be adjusted against allotment money, ठीक है। ये हो गया अगर शेयर सब्सक्राइब हो जाते हैं, ओवर सब्सक्राइब हो जाते तो सिचुएशन ये हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर शेयर अंडर सब्सक्राइब हो जाते हैं तो क्या होता है, एक तो क्या करेगी कंपनी, चेक करेगी, चेक फॉर मिनिमम चेक फॉर मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इसमें क्या होगा दोस्त, चेक फॉर मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब कितना देखेगी, इफ 90% शेयर सब्सक्राइब अगर 90% शेयर नहीं सब्सक्राइब होते, इफ 90% शेयर नॉट सब्सक्राइब्ड, अभी कंपनी ने कितने के शेयर इशू, 2 लाख शेयर्स, और उसका 90% कितना आ जाता है, 1,80,000। कंपनी देखेगी कि 1,80,000 शेयर सब्सक्राइब हुए या नहीं हुए। अगर सब्सक्राइब हो गए 1,80,000 या उससे ऊपर सब्सक्राइब हो गए
तो सिंपली कंपनी क्या करती है, अलॉट कर देती है शेयर टू द अलॉट शेयर्स टू एप्लीकेंट। ठीक है, अगर 1,80,000 से कम शेयर सब्सक्राइब हुए तो कंपनी रिजेक्ट कर देती है सभी शेयर्स, रिजेक्ट एप्लीकेशन, और सिंपली उनके मनी रिफंड कर देती है, रिफंड मनी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्या क्या होता है। पहले तो हमने देखा कि शेयर होता क्या है, फिर उसमें हमने देखा कि शेयर के जितने रुपीस का शेयर है वो पूरे रुपीस कंपनी कभी मंगाती नहीं है, वो इंस्टॉलमेंट के तौर पे मंगाती है। उस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को हम बोलते हैं एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, और फिर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, मतलब वॉट एवर कॉल जो रहते हैं वो उसमें मंगाती है कंपनी शेयर। अभी शेयर कैपिटल 3 टाइप्स के होते हैं, ऑथराइज कैपिटल, इशू कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल मतलब कंपनी के मेमोरेंडम में जितने शेयर्स कंपनी लाइफ टाइम में इशू कर सकती है उसको हम बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल, और फिर जितने की ज़रूरत है कंपनी उतने शेयर्स इशू करती है उसको हम इशू कैपिटल बोलते हैं, और जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है हम उसको सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं। सब्सक्राइब में 3 सिचुएशन हो सकती है, एक तो शेयर फुल्ली सब्सक्राइब हो सकते हैं, नहीं तो अंडर सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब। ये तीनों सिचुएशन हमने 1 बाय 1 देख ली। अभी उसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।